संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं कि पिछले सत्संगों से हम वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेताते हुए कहते हैं, मनुष्य धन कमाता है, जायदाद बनाता है, कोठी बंगले मकान महल बनाता है, बहुत लंबी चौड़ी संपत्ति संग्रह करता है, फिर छोड़ जाता है, साथ तो नहीं जाता। अरब खरब लो संपदा, अरबों खरबों की जायदाद भी कोई बना ले। उदय अस्तलो राज, सूर्य जहाँ से उदय होता है, जहाँ जाकर छिपता है, उसके बीच में जितनी भूमि आती है उसका राजा भी कोई बन जाए भले, वह सब छोड़ के जाएगा, मौत को प्राप्त हो जाएगा। वह उसके किस काम की? तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज।
अगर मनुष्य को ये पता चल जाए वास्तव में कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये सारा ताम झाम मेरा नहीं है, लगता नहीं उसको, पता तो है, देखता है वो उसके परिवार से, गांव से, शहर से लोग दे छोड़ के जा रहे हैं, अपनी आंखों से देखता है। दुनिया की कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं जा रही है। एक दृष्टांत ले लो, पिंड में हम सभी आए हैं, कोई 2 साल से, कोई 10 से, कोई 20 से, कोई 70-80 वर्ष से यहाँ आया हुआ है, फिर सदा तो रहने नहीं आए हैं, जाना तो पड़ेगा। आने और जाने के बीच में जीवन है, जीवन हमें दिख रहा है, इसके साथ परिवार, मकानात, रिश्तेदार, मित्रगण, सभी पद दिख रहे हैं। फिर ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जब शरीर छूट जाएगा, न परिवार का कोई साथ होगा, न कोई जमीन जायदाद पैसा साथ रहेगा, साथ तो जाएगा पुण्य कर्म और पाप कर्म साथ जाएगा। इसके कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज ने इस जगत का ही फैसला दे दिया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, विश्व की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के ऊपर रख दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया उसको फल वैसा ही मिला है, मिलता रहेगा। कानून है ये। कर्म का कानून क्यों बनाया? आत्माएं, सुरतियां आदि में जब इस सृष्टि में आई थी, कर्म का कानून नहीं था इन पर लागू। मर्जी से नीचे आई, मर्जी आई तब चली गई ऊपर, बंधन नहीं था। काल पुरुष ने भक्ति करके फिर सत्य पुरुष से शक्ति ली। हे मालिक, राज तो मुझे दे दिया, राज्य तो अधूरा दे दिया आपने। यहाँ तो कोई आत्मा नहीं रुकती, कोई सुरतियाँ रुकती है नहीं, मर्जी आई घूम के फिर चले गए वापस। कहता जी कर्म का कानून बनाऊंगा, जो आत्मा, जो सूरत कर्म को काट देगी, चुकता कर देगी हिसाब, वो आपके देश चली जाए। सत्य पुरुष ने सभी करती दे दी, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर सुरतियाँ, आत्माएं या कर्म की फांस में रुक गई। कर्म करता कौन है? फल भोगता कौन है? आत्मा। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 18, 19, 20, 21, 22, 26 तक विवेचना करते श्री कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मर जाता है। आत्मा कर्मानुसार नए शरीरों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। अगर शरीर बंधा होता कर्म से तो शरीर तो छूट गया, कर्म समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं, सूक्ष्म कर्म है। आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। सारा कर्म आत्मा के अंदर चला गया। आत्मा का शरीर एकदम से अलग है। क्यों? सुनना है। हमारी आंख नहीं देख रही, आंख के पीछे बैठ के कोई देख रहा है। जिंदा आदमी के अंदर जबान, कंठ नहीं बोलते, बोलने वाली शक्ति ये तो माइक है,
होंठ, जिह्वा, कंठ माइक है, इसका प्रयोग कर रही है वो। कान नहीं सुनते, सुनने वाली शक्ति अंदर बैठी है, कान माध्यम है, अंदर सुना के उसको बताते हैं। क्या है ये? जो सुनती है, देखती है, बोलती है, वही शक्ति तो सार है हमारे पास। जब व्यक्ति मर जाता है, न तो कंठ बंद, कंठ कहीं निकल के जाता, न आंखें निकलती, न कान, ज्यों के त्यों जड़े हुए हैं शरीर के साथ। लेकिन मुर्दा न बोलता है, न सुनता है, न देखता है। अंतर तो ये है। फिर कौन गया? जब हम कहते हैं ना पिताजी गया, बेटी आ रही है, पिताजी एक बार बोल लो तो मैं फलां आई हूँ, एक बार आंखें खोल के देखो तो न वह देखता है न वह बोलता है। इसका अर्थ क्या है? अगर शरीर बोलता होता तो बोलना चाहिए, शरीर तो नहीं बोलता। आत्मा ही शक्ति रूप में अंदर से बोल रही थी, आँखों से देख रही थी, कानों से सुन रही थी। तो आत्मा में ही तो सुख और दुख व्यापता है। सुनना है, ध्यान से सुनो। जिंदा आदमी को कोई पीट रहा है, जब दर्द होता है वह कहता है मुझे ना पीटो, मुझे ना मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। जितना ज़्यादा पीटेंगे उतना ज़्यादा दुख होगा, दर्द होगा, पुकारेगा, कहेगा मुझे बचाओ, कोई बचाओ भाई, कोई आओ भाई। सुनो ज़रा, उसकी मौत हो जाती है, बेहोश हो जाता है। और पीटने वाला अब भी पीट रहा उसको, तो अब शांत हो गया वो। कितना ही पीट दो, 100 टुकड़े कर दो शरीर के, वो नहीं बोलता। क्यों? शरीर को दर्द नहीं हो रहा था और न दर्द अब हो रहा है। मुर्दे को कोई काट दो, 100 टुकड़े बना दे मुर्दे के, वो नहीं रोता, न बोलता, न दर्द होता। इसका अर्थ क्या था? दर्द आत्मा को ही होता था, हो रहा था। आत्मा के छोड़ने के बाद इस शरीर के साथ कोई कितना कुछ भी कर ले, कोई दर्द नहीं है इसमें। अब सुख, सुख भी आत्मा को ही है। हमें खुशी मिली, हम हंसते हैं, अच्छे से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, खुशी में झूमता है इंसान, खुशियां मनाता भी है। मुर्दा तो नहीं झूमता, वो तो खुशी भी नहीं मनाता। अर्थात आत्मा को ही खुशी भी है, सुख भी है, दुख भी है, आत्मा को है। फिर आत्मा ही तो आधार है हमारे शरीर का, आधार है। आत्मा के रहने से हम पुत्र हैं पिता के, भाई हैं भाई के, पति हैं पत्नी के, और पत्नी है तो पति के हैं। हम पिता भी हैं, हमारा पुत्र भी है, सब नाते जुड़े हुए हैं। जिंदा के साथ है, मुर्दा के साथ नाते सारे समाप्त हो जाते हैं। जो हमारा आधार है, जो हमारा शरीर का सार है, वह तो आत्म शक्ति है, वह सूरत है। और उसको जानने का, उससे मिलाप करने का मालिक ने मौका भी दिया है, और वो सुलभ है केवल सत्संग में। अन्य कोई विद्यालय है नहीं संसार में जहाँ से आत्म अनुभूति हो सके, करवाई जा सके। जिस विद्यालय में जो विद्या पढ़ाई जाती है, उसी विद्यालय में जाके वो शिक्षा मिलेगी, वो तो सत्संग है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा।
बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको सत्संग मिलता है। क्या लाभ मिलेगा सत्संग में? बिन ही प्रयास, बिना किसी कोशिश किए होए भवभंगा, भ्रमों का नाश हो जाता है, प्रश्नों का जवाब मिलता है, शंकाओं का समाधान होता है और मनुष्य तन के असली उद्देश्य का पता लगता है कि हम आए क्यों थे। इतना ऊंचा तन, देवताओं को जो दुर्लभ है तन मनुष्य का मिलता नहीं है, वह तन हमें मिला हुआ है। फिर ऊंचा उद्देश्य है इसका। तो इसका उद्देश्य 10-20 लाख 10-20 करोड़ रुपए जोड़ के छोड़ के चले जाने का तो नहीं है। बहुत ऊंचा उद्देश्य है मनुष्य तन का। वह है जन्म मरण के महारोग को कटवाकर सत्य पुरुष अमर लोक सत्य लोक में जाने का मौका दिया है आत्मा को। वो हमें मिला हुआ। आज एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में मिलते हैं हीरे, सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब दुख को टारे, सत्संग ही सब दुख को टारे, सत्संग ही डूबन से उभारे, सत्संग ही डूबन से उभारे। सदा रहे खुशहाली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीर्थ भाई, सत्संग उत्तम तीर्थ भाई। करते हैं जो नेक कमाई, करते हैं जो नेक कमाई। कर्महीन रहे खाली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा
सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिल कर आओ, सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। अंत समय नहीं जाए खाली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। दासानुदास शरण में आया, दासानुदास शरण में आया, सतगुरु आगे शीश झुकाया, सतगुरु आगे शीश झुकाया। प्रभु करे रखवाली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। समझाते कहते हैं, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्य जमा में संग तो सत्संग है, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, इनका संग ही सत्य कहलाता है। झूठा संसार है, झूठा सारा कारोबार है। जितने पहाड़, नदियाँ, वन, समुद्र, जो भी कायनात दिखाई दे रही है, ये सारी माया है। माया बदल रही है और विनाश को प्राप्त हो रही है। इसी माया के प्रतिफल में हमारा तन, हमारी काया पांचों तत्वों से बनी। यह शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्व हमारे तन में बैठे हैं। पांचों तत्व दुश्मन हैं, एक दूसरे को खा जाने वाले हैं। ये सुनना है, ध्यान से सुनो। पृथ्वी तत्व का दुश्मन है जल। जब बाढ़ आती है, जल खड़ा होता जमीन पे, तो धीरे धीरे जल मिट्टी को पतला, बारीक, थोथा बनाता रहता है। जैसे हम जमीन पर चलते थे, पैर नहीं धंसते थे हमारे। जब जल में, जिसमें महीनों पानी खड़ा हो गया मिट्टी पे, गारा हो जाएगी, हमारे पैर धंसने लगेंगे। क्या कर दिया? जल ने जमीन को खा लिया और सुरुक रखा है। एक बात है, दूसरी भी सुनो। 3/4 जल है पृथ्वी पर, 1/4 हिस्सा तत्व पृथ्वी है। 3 गुना तो वैसे जल ज्यादा है। आगे वार्ता करेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। जल के अंदर बैठी है अग्नि। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण ही जल है।
पिन निकाल देगा वो। जब महाप्रलय करते हैं तो महाप्रलय जल से होती है। पिन निकालते ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो जो गैस है वो खुद जलने वाली गैस है, पानी के अंदर आग लग जाती है। पानी को पानी देख रहे हैं, इसी में समुद्र के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैसें सब कुछ तो भरा हुआ है, सब भरा इसी में भरा है। पानी को खा जाती है अग्नि। अग्नि की दुश्मन है वायु। हम चूल्हे में या किसी खुले में लकड़ियों की अग्नि जलाते हैं, पंखे की स्पीड उस तरफ कर दें। जिस अग्नि को 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा जलना था, पंखे की स्पीड में 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। आंधी आती है, अग्नि को प्रचंड करके उसको खा जाती है। वायु दुश्मन है अग्नि की। वायु सूक्ष्म हो जाएगी, गर्म होगी वायु, ऊपर उठेगी आकाश में, आकाश खा जाएगा वायु को। पृथ्वी घोली जल न आए, जल को सोखा अग्नि धाए। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन समानी आकाश स्वरूप। तम रूपा दिखे कछु नाही, माया माही सब मिल गया, माया माही। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए, उन्होंने 5वां खुलासा कर दिया है। जब विराट प्रलय होती है, चुटकी भर राख नहीं मिलती यहाँ पे, ततो जल खा जाता है अग्नि, इसको पृथ्वी को, जल को खा जाती है अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश, आकाश को माया खींच लेती है। अंधकार छा जाता है यहाँ पे, सब नष्ट हो जाता है। फिर वापसी होगी आकाश, आकाश से वायु निकलेगी, वायु से अग्नि निकलेगी, अग्नि से जल निकलेगा, जल से पृथ्वी निकलेगी, सब स्टार्ट हो जाएगा कार्य। ऐसे 5 तत्वों से तो हमारा तन बना है, ये माया है।